अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ CS301 के असाइनमेंट नंबर 2 के सोल्यूशन के साथ। तो इसमें हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस को आप एक दफ़ा गौर से देख लीजिएगा कि क्या क्या उन लोगों ने कहा हुआ है। उसमें तो मेनली यही बोला कि डॉक या डॉक्स फाइल में आपने जो है अपनी असाइनमेंट सबमिट करानी है और उसके बाद आपने असाइनमेंट कॉपी नहीं करनी, जो कि ऑब्वियसली आप करेंगे। और उसके बाद असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद नहीं आपकी एक्सेप्टेबल, वो ईमेल के थ्रू आप ना करें, करप्ट ना हो आपकी। और उसके बाद हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये हमारे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है, उन लोगों ने कहा हुआ है कि एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें कोर्ट्स का मुकाबला हो रहा है भाई, बड़े बड़े बोल आ रहे हैं उधर, ठीक है। तो उसमें हमने हमारा क्या काम है, हमने ये करना है कि जो हमारे पास कोड्स वगैरह आ रहे हैं ना, उनको हमने इनक्रिप्ट करना है, कंप्रेस करना है हॉफमैन इनकोडिंग मेथड के तहत। हॉफमैन इनकोडिंग अभी क्या है, कौन सी बला है? हॉफमैन इनकोडिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम मैसेज को इनक्रप्ट करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने से क्या होता है कि उसका साइज़ कम हो जाता है। जैसे कि हमारे पास ये फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए WinRAR है या WinZia, इस तरह के डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो फाइल्स का साइज़ कम कर देते हैं और फिर उसके बाद हम जब उसे यूटिलाइज़ करना होता है उसे हम अनकम्प्रेस करके या अनजिप करके उसे निकाल लेते हैं भाईजान बाहर। तो इस तरह से ये भी इसका सेम ही लॉजिक है कि इसके हमें टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह जो भी होते हैं हमारे पास, उनको करता है भाईजान इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट करने के बाद उसकी जो प्रोपोगेशन होती है, जो नेटवर्क के थ्रू मैसेज जो है ना, वो बड़ी जल्दी से ट्रैवल कर जाता है, उसका साइज़ कम हो जाता है ऑब्वियसली। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये बताया हुआ उन लोगों ने एक टेक्स्ट मैसेज है, एग्जांपल दी हुई है कि ये वाली आपके पास एग्जांपल है, इसी को आपने लेके अपने सारी आगे असाइनमेंट में चलना है। तो सबसे पहले ये 10 जुज़ें दी हुई हैं, उनमें से उन लोगों ने कहा कि आपने ये सारे के सारे काम करने हैं। तो ये 10,000 स्टूडेंट्स जो है ना, वो मैसेज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन लोगों ने पूछा हुआ कि ये जो आपके पास एजुकेशन इज़ वन वाला ये जो स्टेटमेंट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने हैं, स्पेस भी आपने काउंट करनी है। तो कैरेक्टर से क्या मुराद है अभी इसमें, अगर आपके पास वन है, एक वन है, एक वन में कितने कैरेक्टर्स हैं? 3 है, वो एक है, N 2 है, E 3 है, ठीक है, ये वन है, ठीक है, इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले मतलब ये सारे के सारे काउंट करके ये तकरीबन बनते हैं 52 कैरेक्टर्स, एक जुज़ आपकी हो गई। सेकंड वाले में उन लोगों ने कहा हुआ है कि एक टेबल ड्रॉ करना है जिसके कॉलम्स के नाम आपने रखने हैं लेटर, फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल बिट्स, इनकोडेड बिट्स, ठीक है। एक सिंपल सा आप पेज ड्रॉ कर दें टेबल, उसमें जस्ट आपने यही रखने हैं, इनके नाम रख दें, लेटर, फ्रीक्वेंसी और बिट्स, इनकोडेड बिट्स रख दिया। असाइनमेंट अपना जुज़ नंबर 2 भी हो गई। फिर आपने जुज़ नंबर 3 पर टपक पढ़ना है। 3 पे उन लोगों ने कहा हुआ है कि आपने जो ना इसमें फिल क्या करना है, लेटर्स, फ्रीक्वेंसी और ओरिजिनल बिट्स। लेटर्स में आपके पास जो ABC टोटली आपके पास उस एग्जांपल में आ रही है, आपने सारे के सारे A से लेकर Z तक उसमें देख लेना कि जो जो आपके पास लेटर्स आ रहे हैं उन सभी को आपने इधर लिख देना है लेटर वाले कॉलम में। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज़ में मुराद ये कि अगर स्पेस है तो वो कितनी दफ़ा आ रही है, जे जितनी दफ़ा आएगी ना वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। N आपके पास 6 दफ़ा आ रहा है, O आपके पास 6 दफ़ा आ रहा है। और ये ओरिजिनल बिट्स जो है ना, ये असल में क्या है, आपने भाई ASCII डेसिमल कोड है जो आपके पास CS301 की बुक में भी होगा, उसको जो ना आपने डेसिमल ASCII कोड को जो ना 8 बिट बाइनरी कोड में जो है लेके आना है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा, लिंक में मेंशन किया होगा डिस्क्रिप्शन के ना, तो उसमें आपने देख के कर लेना है। ये सारी की सारी जो ना इसमें बिट्स इस तरह आएंगी, स्पेस में इतनी बिट्स आती हैं। और बाइनरी बिट्स, बाइनरी से क्या मुराद है, ऐसी बिट या ऐसा कोड, बाइनरी कोड से क्या मुराद है, ऐसा कोड जिसमें ज़ीरोज़ एंड वन की फॉर्म में हमारे पास चीज़ें लिखी हुई आती हैं, वो बाइनरी कोड हो जाता है। और मेक श्योर कि आपने ये जो ABC वगैरह जो है ना, ये आपके पास छोटे वाली है भाईजान, बड़े वाली नहीं करनी। बड़े वाली करेंगे तो ये तो सारे के सारे कोड फिर उनके डिफरेंट हो जाएंगे, गलत हो जाएगी, असाइनमेंट पे पानी फिर जाएगा सारा का सारा। तो ये हो गई
आपकी जूस नंबर 3, आपने इस तरह से बाइनरी बिट्स जो है ना वो सारी की सारी लिख लेनी है उधर से। और अगर कॉपी भी करनी है फिर भी कोई मसला नहीं, कर लें, आपने बाज नहीं आना। उसके बाद जूस नंबर 4, जूस नंबर 4 पे आपने उन लोगों ने कहा हुआ है कि फाइनल हफमैन इनकोडिंग ट्री ड्रॉ करना है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल की मदद से। तो ये स्टेप मारने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ फाइनल आउटपुट शो करवाएं। तो हमने भी आमीन कर लिया, सिर्फ इनको फाइनली आउटपुट शो कराएंगे, बाकी हमने नहीं बताना कि हमें बनाना भी नहीं आता। ठीक है, बनाना आता है, मजाक करो। तो सबसे पहले आपने देख लेना कि फ्रीक्वेंसीज़ में सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मतलब कौन सी ABC के जो लेटर्स हैं वो कम आए हुए हैं। तो सबसे कम वाले हमने सबसे नीचे रख लेने, नीचे रखने, और इन सभी के पेयर्स बना लेने आपस में, दो दो का कर लेना है। ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। और इस बेचारे का पेयर नहीं बन रहा था, इसको इसकी बिल्कुल कमर में उठा के लगा दिए। ठीक है, इन दोनों के फ्रीक्वेंसीज़ को जमा करना है, एक दफ़ा है, एक दफ़ा है, या 2 दफ़ा हो गए, या 2 उते लिख देना सिर देते सर्कल बना के। उस तो बाद उसको कॉरेस्पॉन्डिंग के साथ फिर जमा कर लेना, फिर उसके सर पे लिख देना। इस तरह से आपने सारी की सारी हल्के हल्के से सारी ट्री बना देनी। तो ये इस तरह से आपके पास ट्री बन जाएगी। ट्री के टॉप पे आपके पास होगा एक सम ऑफ कैरेक्टर्स, ये जो सम होगा ये इक्वल टू सम ऑफ कैरेक्टर्स। तो आपने 52 काउंट किए थे, आपके इधर भी 52 हो रहे हैं, आपने चेक कर लेना है। तो फिर तो आपका भाईजान ट्री बिल्कुल परफेक्ट है, सही बना है। और अगर कम या ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर आपकी ट्री में कोई मसला है। तो ट्री ड्रॉ करने के लिए एक अलग से झंझट है कि आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक मसाला है। आपने गूगल क्रोम में या जो भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने इधर जस्ट आना है और जिस भी स्ट्रिंग का आपको ट्री चाहिए, आपने जस्ट वो स्ट्रिंग मेंशन कर देनी है आपने। ये देखें, मैं कुछ भी ये रैंडम सा एक स्ट्रिंग डाल दी है, तो ये नीचे भाईजान इसकी आ गई आउटपुट शो हो रही है। इस आपने इधर से कॉपी करना है या स्क्रीनशॉट लेनी है, इधर से सिलेक्ट करके आपने पेस्ट कर देना है। ये भी जस्ट क्लियर। उसके बाद ये इधर जो लेफ़्ट और राइट पे नज़र आ रहे हैं ना, लेफ़्ट वाले पोर्शन को हम इक्वल कर देंगे 0 के, आर वाले को राइट यानी उसको 1 के इक्वल कर देंगे। और फिर ये 0 और 1 बनाने का मतलब क्या है, फिर इसको बनाने का मतलब ये है कि जब भी हमने किसी भी एंट्री का या हमारे पास जो लेटर है उसका अगर हमने एनकोडेड बिट निकालना है, तो ये भाईजान ये 0s 1 ही हमारे काम आने वाले हैं। 0 और 1 कैसे काम आने वाले हैं कि हम स्पेस है हमारे पास, उसका एनकोडेड बिट निकालना है। यार कैसे निकालेंगे इनकोडेड बिट निकालने के लिए? हम सबसे पहले टॉप से शुरू करेंगे, 52 जिधर हमारा सम सारा का सारा लिखा होता है। उधर से आप चेक कर लेंगे कि भाई रूट कौन सा जाता है, 0 लेफ्ट विच इज़ इक्वल टू 0, 0 हो गया। उसके बाद 22 पे पहुँच रहे, 22 के फिर लेफ्ट साइड पे विच इज़ इक्वल टू 0, 0 एक ये और 0 एक ये, डबल 0 हो गए। ये इसका हो गया आपके पास इनकोडेड बिट। और इनकोडेड बिट की जो वैल्यू होती है वो किस तरह से हमें पता चलेगी कि भाई ये कितने इनकोडेड बिट्स हैं? एक 0 ये, दूसरा 0 ये हमारे पास इनकोडेड बिट्स हो गए। इसमें तादाद होगी 2। ठीक है, उसके अलावा वैसे ही आप इधर आ जाएं, इसको देख लें, n का फॉर एग्जांपल चेक कर लें। 52 से राइट की तरफ 1, उसके बाद 30 पे पहुँचे, 30 से फिर आपने 13 पे जाना, 0। एंड फिर जब आप 13 से लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा एंड ये 1 0 फिर 0, 1 0 फिर 0। ये आपका इनकोडेड जो है ना वो बिट्स आ गई। और इसकी वैल्यू क्या होगी? ये टोटल कितने बिट्स इस्तेमाल हुए हैं? 1 2 3 बिट्स हैं। ये आपके पास, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये अभी से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ रहा है। तो आपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर देना है। जंप करेंगे तो आपको मिलेगा इधर गेट इनकोडेड बिट्स फ्रॉम फील्ड, मतलब ये पीछे वाला जो हमने किया था टेबल, उसमें हमने इनकोडेड बिट्स जो है ना वो लिखने हैं। तो वो जो आपको मैंने रूट पाथ बताया ना, टॉप से लेके बॉटम तक आपने साइडें चेक करते जाना, 0s एंड 1s काउंट करते जाना तरतीब के साथ, वैसे ही आपने काउंट करके इधर लिखते जाना। ठीक है, इनकोडेड बिट्स हो गए। ठीक
ठीक है। ये स्पेस के लिए 00 और n के लिए 100, ये सारी की सारी बिट्स आपने फिलअप कर लेनी है। और फिर उसके बाद आपने जाना है क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपने पूछ रहा है कि भाई आपने स्टैंडर्ड मेथड छोड़ा है, उसमें जो आपने चाचा हफमैन का मेथड इस्तेमाल किया है उसमें आपने कौन सा तीर मारा है, हमें बताएं ना ज़रा, उसकी एफिशिएंसी क्या है, ओरिजिनल बिट्स कितने हैं, उनको इस्तेमाल करके आपने बताना है कि भाईजान क्या आपने तीर मारा है। तो सबसे पहले हम जो है ना ASCII मेथड, जो हमने स्टैंडर्ड मेथड है, तो उसको इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमारे पास कितने थे, 52 थे। और नंबर ऑफ़ इनकोडिंग बिट्स जो थे वो हमारे पास 8 थे। 8 बिट का ही हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 416। अगर हम स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू, जैसा कि हम कोई चीज़ रिटेल प्राइस पे लेते हैं किसी से कि भाई उसकी ओरिजिनल कीमत ही इतनी है, 416 रुपये है भाई, इतने लगेंगे, तो फिर उसके बाद हम जाएंगे, एक बंदा है जो हमारा वाकिफ़ है, उसे भाई हॉफमैन साहब हैं, उनको कह देंगे कि भाई हमारे पास जो है ना थोड़ा माल कम है, हमें थोड़े दामों में काम पूरा का पूरा चाहिए। वो कहेगा भाईजान मसला ही कोई नहीं। उसने एक मेथड साथ में बताया है, आपने नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़, मतलब कि वो कौन कौन से आपके पास जो कैरेक्टर हैं वो कितनी कितनी दफ़ा आए हैं, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकोडेड बिट के साथ। इनकोडेड बिट्स का मैंने आपको बताया था, वो डबल ज़ीरो के साथ नहीं आपने मल्टीप्लाई करना। 0 कितनी दफ़ा है, 1 कितनी दफ़ा है, वो टोटल आपने जो ना उस एक्सप्रेशन में काउंट कर लेनी, जो भी उसकी लेंथ होगी ना आपने उसके साथ उसे मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह से आपने उनको मल्टीप्लाई करके जमा करना है। जमा करेंगे तो फिर आपके पास ये आ जाएगा, ऊपर चला जाए यार, क्या हो गया, जमा करने के बाद ये आपके पास 199 आ जाएगा। तो आपने फिर ये बताना कि हमने बचत कितनी की है। तो 416 टोटल थे, हमने इस्तेमाल टोटल कितने किए, 199, 199 में हमारा काम हो गया, ठीक है। तो टोटल हमने 217 बिट्स बचा लिए हैं। बताएंगे भाई ये हमारे पास बचत आई है। उसके बाद हमने एवरेज काउंट करनी है। एवरेज काउंट के लिए जैसा कि आप मैट्रिक या FSC का अपना रिज़ल्ट काउंट करने के लिए एक फार्मूला मारते हैं ना अपनी करतूतें चेक करने के लिए हम, तो सबसे पहले आपने लिखना है सेव्ड बिट्स, 217 बिट हमने सेव की हैं। उसके बाद टोटल बिट्स कितनी थी, 416 थी, उसको ज़रब दे देनी है 100 के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ़ बिट्स आ जाएंगी। जैसे कि आप करते थे, आपने 700 फर्ज किया, नंबर लिया, टोटल नंबर थे 1100, उसको 100 के साथ ज़रब देते थे तो हमारा जो ना परसेंटेज आ जाती थी कि भाई इतने % हमारे नंबर आए। तो इसी तरह इसकी भी परसेंटेज आ गई। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप के काफ़ी सारे ग्रुप्स में जो ना ये एक कर रही है असाइनमेंट घूम रही है, जिसपे किसी आइंस्टाइन साहब ने कुछ 73-74% और किसी ने 50-60% भी एक और असाइनमेंट देखी है, उसमें तकरीबन कुछ 60 या 63% उसने जो ना निकाली हुई है। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, खुदा दा वास्ता है, क्यों बच्चों के जो ना मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हो। और आपने फिर जुज़ नंबर 7 पे जाना है। 7 पे उन लोगों ने कहा है कि भाई जितने आपने टोटल आपने सेव जो है ना वो बैंडविड्थ के इतने आपके पास 10,000 मैसेजेस आने हैं, तो आपने बैंडविड्थ के हिसाब से आपने जो ना देखना है कि कितने हमारे पास जो बिट्स सेव हुई हैं। तो बैंडविड्थ जो सेव्ड है उसके लिए हम फार्मूला यही यूज़ करेंगे कि आपने सिंपली जो हमारे पास सेव्ड बिट्स है ना उनको टोटल नंबर ऑफ़ मैसेजेस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये काफ़ी बड़ा फिगर बन जाता है, 2 लाख से भी ऊपर जा रहा है। हाँ, तो इसको आप अगर KBs या MBs में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, एक चीज़ और, मैं असाइनमेंट सोल्यूशन और साथ में जो जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर असाइनमेंट कुछ हेल्पफुल साबित हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कोई कन्फ्यूजन है तो अपने कमेंट में मेंशन कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको CS 301 की जो ना ये लेक्चर अगर बुक्स के मिल जाएँ तो फिर भी आप काइंडली कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि सर ज़रूरत है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।